मुस्तफा मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ा नूरा मुहम्मदिन क़ब्ला कुल्लि मख़लूक़िन वजअला रूहा मुहम्मदिन अव्वलल अरवाहि वअरसलहु रहमतल लिल आलमीन वजअलहु खातमन नबिय्यीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अकरम व रसूलिल आज़म सय्यदिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन वाज़िबन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नूर और किताब मुबीन के उन्वान से हमारी गुफ्तगू हो रही है। आप कल गैर हाजिर थे, कल की रात भी चाहिए, तो गुजारिश ये है नूर और किताब मुबीन पर हमारी गुफ्तगू हो रही है कि आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और किताब मुबीन। अब अल्लाह ने उस नूर को रहमत बनाकर भेजा, ये भी तय हो गया। ये है कि रहमत मोहसिनीन के करीब है, ये भी पता चल गया। ये भी पता चल गया कि रहमत का असर वही कबूल करता है जिसका ज़र्फ अच्छा हो। उसके लिए मैंने मिसाल भी दे दी बारिश की। तो अब रहमत का असर वही कबूल करेगा जिसका ज़र्फ अच्छा हो। जिसका ज़र्फ अच्छा ना हो वो चाहे जितना मर्जी रहमत के करीब हो, जिसका ज़र्फ अच्छा ना हो वो चाहे जितना मर्जी रहमत के करीब हो, रहमत से उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा, कि हमने ए नबी आपको भेजा। भेजने का जिक्र बाद में कर रहा है, नबी पहले कह रहा है, तो मानना पड़ेगा नबी पहले बनाया, भेजा बाद में। सिराज मुनीरा ये भी जिक्र किया था। तो सिराज मुनीरा से मुराद क्या है? वो नूर, वो चिराग, वो नूरी चिराग जो खुद भी नूर हो, दूसरे को भी नूर बनाए, दूसरे को भी रोशनी दे। यहाँ तक आ गई थी बात। फिर मैंने अपने सिलसिले गुफ्तगू को सूरह मुज़्ज़म्मिल की आयत नंबर 15 पर इख्तिताम किया था कि इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔना रसूला, कि हमने तुम्हारी तरफ रसूल को भेजा शाहिद बनाकर। ये बता दिया कमा अरसलना। अब भेजा कैसे? शाहिद बनाकर तो भेजा है। कमा अरसलना इला फिरऔना रसूला, जिस तरह हमने फिरौन की तरफ रसूल को भेजा था। अब कुरान पढ़ने वाले इल्मी गुफ्तगू है, जानते हैं कि फिरौन की तरफ अल्लाह ने मूसा को भेजा, तो अल्लाह ने फरमाया रसूल को भी वैसे भेजा जिस तरह फिरौन की तरफ मूसा को भेजा था। तो समझ आ गई कि अल्लाह ने रसूल के लिए मूसा की मिसाल बयान की है, लेकिन जिनकी तरफ भेजा है उनमें भी मुमासिलत है। तो अब समझना ये है कि जब मोहम्मद के लिए मूसा की मिसाल है तो फिरौन की मिसाल किनके लिए है? अल्लाह ने मसीले फिरौन किन्हें करार दिया है? क्या अल्लाह ने पूरी उम्मत को मसीले फिरौन करार दिया है? हरगिज नहीं, क्योंकि उम्मत में बड़े बड़े नेक, ईमानदार, साले और बाअज़मत हस्तियां भी हैं। एक वजह तो ये है, और दूसरी वजह कि हमारी तरफ रसूल नहीं आए। मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो हमारी तरफ रसूल की अहादीस पहुंची, सिर्फ सीरत का जिक्र पहुंचा। लिहाजा ये फरमान और ये नुक्ता भी बताता है कि सारी उम्मत को मसीले फिरऔन करार नहीं दिया, तो फिर किन्हें करार दिया है? मानना पड़ेगा अल्लाह ने मसीले फिरऔन रसूल के दौर के काफिरों और मुनाफिकों को करार दिया है, जो रसूल के गुस्ताख थे
नाफरमान थे और गुरूर और तकब्बुर से फिरौन बने बैठे थे। मिल के हैदरी, जो गुरूर और तकब्बुर से फिरौन बने बैठे थे। फिरौन खुद ही खुदा बन बैठा था, उनका भी मिजाज था कि हम खुद ही बन बैठेंगे। जो मेरी बात तक पहुंच रहा है, फिरौन खुद ही खुदा बन बैठा था, तो अब जो भी खुद ही बन बैठे वो मसीले फिरौन है। और यही बात अल्लाह ने कुरान की इस आयत के आगे बताई, फ़असा फिरऔन रसूला फ़अख़ज़नहु अख़ज़न वबीला, कि फिरऔन ने नाफरमानी की तो हमने उसे सख्ती से पकड़ा। ये ज़माने मूसा की बात है। ज़माने मूसा में फिरऔन रसूल का नाफरमान था, जो ज़माने मुस्तफ़ा में रसूल के नाफरमान थे। अल्लाह उन्हें ज़माने रसूल के फिरऔन करार दे रहा है। नारे हैदरी, अल्लाह उन्हें ज़माने रसूल के फिरौन करार दे रहा है। और जो मूसा के दुश्मन थे वो जाहिर है फिरौन और उसका लश्कर था। इसी तरह जो मोहम्मद के दुश्मन हैं, अल्लाह उन्हें ज़माने मोहम्मद के फिरौन करार दे रहा है, जिनसे अल्लाह इलैकुम और अलैकुम कहकर खिताब करा कि हमने तुम्हारी तरफ रसूल को भेजा, कमा जिस तरह हमने मूसा को फिरऔन की तरफ भेजा था। अब अर्ज ये है कि कुरान को समझने के लिए, कुरान को समझने के लिए दरे अहले बैत जरूरी है। अब कुरान को पढ़ना और बात है, कुरान को समझना और बात है। कुरान को हिफ्ज करके हाफिज तो बन जाते हैं, आलिम नहीं बनते, आलिम नहीं बनते। हिफ्ज भी करना बड़ी सादत है, बड़ा सवाब है, लेकिन मकसद खुदा तब पूरा होगा जब क्या कुरान के लफ्जों पर गौर किया जाए। अब अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को मसीले मूसा करार दिया। 4 किताबें नाजिल की पहली दिन की गुफ्तगू में, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरात मूसा पर, ज़बूर दाऊद पर, इंजील ईसा पर। रसूल को अल्लाह ने मसीले ईसा करार नहीं दिया। बड़ा नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं, मसीले ईसा करार नहीं दिया, ना ही मसीले दाऊद करार नहीं दिया। मैंने गौर किया, मसीले ईसा क्यों नहीं करार दे रहा अल्लाह? कहा वो तो अली के लिए करार देना है, क्योंकि ईसा को लोग खुदा कहते हैं। और अल्लाह ने फरमाया वलम्मा ज़ुरिब इब्नु मरियम मसलन इज़ा कौमुका मिनहु युसिद्दून, कि जब इब्ने मरियम ईसा की मिसाल पेश की गई तो तेरी कौम ने एतराज किया। वो ईसा की मिसाल किसके लिए थी? रसूल ने फरमाया अली तू ईसा की मिसल है, अली तेरी मिसाल ईसा जैसी। तो ईसा जैसा नहीं कहा, दाऊद जैसा नहीं कहा, मूसा जैसा कहा। तो देखते हैं कि मुमासिलत क्या है। पहली मुमासिलत ये है कि वो भी रसूल हैं, ये भी रसूल है। मेरे साथ बोलिए, वो भी रसूल हैं, ये भी रसूल हैं। दूसरी मुमासिलत ये है, वो भी साहिब किताब हैं, ये भी साहिब किताब हैं, मगर मूसा की तौरात मनसूख हो गई। मोहम्मद मुस्तफ़ा का कुरान कयामत तक बाकी रहेगा। मूसा सिर्फ बनी इसराइल के लिए नबी थे, उनकी शरीयत बनी इसराइल के लिए थी, मोहम्मद की शरीयत आलमीन के लिए है। मोहम्मद मिलके हैदरी, मूसा से अल्लाह ने कोहे तूर पर कलाम किया। बड़ा अहम नुक्ता दे रहा हूं और बड़े इल्मी नकात को समझने वाले, सुनने वाले मौजूद हैं। और अगर ये नुक्ता आपने किसी से ना सुना हो तो दाद देना आपका हक है। अब अल्लाह ने मूसा से कोहे तूर पर कलाम किया, मोहम्मद से अर्शे नूर पर कलाम किया। मूसा कोहे तूर की तजल्ली में बेहोश हो गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा अर्श की तजल्लियों में भी होश में रहे। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ, मूसा कोहे तूर की, सारे मेरे साथ हैं, जरा सलावत पढ़े ताकि मुझे मालूम। मूसा कोहे तूर की तजल्ली में बेहोश हो गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा अर्श की तजल्लियों में भी होश में रहे और अक्ल वालों को बता दिया कि जिस रसूल आज़म का नूर इतना ताकतवर हो
जिसे अर्श की तजल्लियां बेहोश ना कर सके, उसे बिहार बेहोश नहीं कर सकता। नारे रिसालत, दरूद पर मोहम्मद आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जरा नरम जुमला इस्तेमाल कर दिया कि जिस रसूल आजम का नूर इतना ताकतवर हो, जिसे अर्श की तजल्लियां बेहोश ना कर सके, उसे बुखार बेहोश नहीं कर सकता, बल्कि अर्श तो बना ही मोहम्मद के सदके में है। हमारा अकीदा है कि नबी कुल्ले अक्ल है, नबी कुल्ले होश है, वो तो होशो हवास के खिलाफ कोई बात ही नहीं कर सकते। अब मकामे मूसा और शान मुस्तफ़ा समझ लीजिए। मूसा कोहे तूर पर गए, अल्लाह ने कहा इन्नी अना रब्बुका फखला नालैक, मूसा मैं तेरा रब हूं, अपनी दोनों जूतियां उतार दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मूसा अपनी दोनों जूतियां उतार दे। उतारनी कहाँ है? इस जमीन के एक वादी है, उसका नाम है तोआ, वहां अपनी दोनों जूतियां उतार दो। तो ये है मकाम मूसा कि इसी सरजमीन की वादी और उसी पहाड़ पर मूसा को दोनों जूतियां उतारनी पड़ी। मोहम्मद मुस्तफा अर्श पर गए, कोहे तूर नीचे रह गया। कोहे तूर नीचे रह गया, सारी जमीन नीचे रह गई, सातों आसमान नीचे रह गए। मोहम्मद मुस्तफा जब अर्श पर पहुंचे तो ख्याल आया अर्शे आज़म इलाही तो कोहे तूर से भी अफजल है, क्यों ना मैं दोनों नालैन उतार दूं। अल्लाह ने फरमाया तू कोई कलीम है, तू तो मेरा हबीब। तू कोई कलीम है, तू तो मेरा हबीब है। तो अब यहाँ शान अली पर आए कि मोहम्मद अकेले नहीं गए, नालैन समेत गए। भाई नालैन जिसको मूसा को कह रहे उतार दो, लेकिन मोहम्मद की नालैन समेत उन्हें क्यों बुला रहा है? वजह क्या है कि मोहम्मद के तलवे, ये नालैन मोहम्मद के तलवों से मस होती है, ये मोहम्मद के तलवों से मस होती है। तो जो नालैन मोहम्मद के तलवों से मस हो, वो तो अर्श पर चली जाए, जिसके कदम मोहरे नबूवत पे आए। उसे अल्लाह अगर अपने हबीब की मेजबानी के लिए पहले बुला ले तो एतराज कैसा? अच्छा, अब मोहम्मद मुस्तफ़ा जब अर्श पर गए तो आवाज आई उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ। तो अब तमाम आलम इस्लाम से मेरा सवाल है, जहां से करीब आना है क्या वहां अल्लाह नहीं है? तो गौर से सुन रहे हैं। अब मैं तौहीद पर बात कर रहा हूं, और तौहीद आइम्मा अहले बैत से बेहतर किसी ने बताई नहीं, क्योंकि वो अल्लाह की तौहीद ही तो समझाने आए थे। तो जहां से करीब होना है क्या वहां अल्लाह नहीं है? अल्लाह तो वहां भी है। तो अल्लाह कह रहा है मेरे करीबा, उतनो मिन्नी, मेरे करीबा। मालूम हुआ अल्लाह की नियाबत में कोई ऐसी हस्ती पर्दे के पीछे मौजूद है जिसके करीब होना अल्लाह के करीब होना है। जिसके करीब होना अल्लाह के करीब होना है। ऐसी हस्ती मौजूद है जिसके करीब होना अल्लाह के करीब होना है। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। आ गया मैं मेराज तक, खुलासा पेश किया, अब जरा तफसीलन अर्ज कर दूं, देखते हैं कहां तक गुफ्तगू चलती। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो अपने अब्द को खुद ले गया। जो लफ्जों की कदर जानते हैं, पाक है वो जात जो अपने अब्द को खुद ले गया। अब ईसा क्या कह रहे हैं? इन्नी अब्दुल्लाह है,
आतानी अल किताबा व जअलनी नबिया, मैं अल्लाह का अब्द हूँ, माँ की गोद में अल्लाह का अब्द हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दे दी, नबी बना दिया। ईसा खुद को अल्लाह का बंदा कह रहा है, अल्लाह मोहम्मद को कह रहा है ये है मेरा बंदा। खुद को अल्लाह का बंदा कहना और है, जिसे अल्लाह अपना बंदा कहे उसे मोहम्मद कहते हैं। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम है। हो सकता है मैं सिर्फ आयत को ही खोल सकूं। बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, के पाक है वो अल्लाह जो अपने अब्द को खुद ले गया। कहां? इलल मस्जिदिल हराम है, मस्जिदिल हराम से इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी, उस मस्जिद अक्सा तक जिसके माहौल को हमने बाबरकत बनाया। ले नूरियहू क्यों लेकर गया, मकसद भी बता रहे। ये नहीं कह रहा, अब पहली बात ये नहीं कह रहा कि मैं अपने दीदार के लिए ले गया। ले नूरियहू मिन आयातिना, ताकि मैं उसको अपनी आयतों में से कुछ आयतें दिखाऊं। अभी मैंने आयत पर तो आना नहीं, मेरा मौजू नहीं है, लेकिन देखेंगे अगर ज़िम्न में जुमला आ गया, ताकि अल्लाह उसे अपनी आयतें दिखाए, अपनी निशानियां दिखाए, इसलिए ले गया। भाई अल्लाह ये भी कह सकता था कि मैं इसलिए ले गया ताकि मोहम्मद मुझे देख ले, नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया है ला तुदरिकुल अबसारो व हुवा युदरिकुल अबसार, आंखें उसे नहीं देखती, वो आंखों को देखता है। वो देखने वाली चीज नहीं, वो मुरक्कब नहीं। जब देखा जाता है तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है तो वो वजूद होता है, वजूद होता है तो वो जगह का मोहताज होता है। जो मोहताज हो वो अल्लाह नहीं होता। तो अल्लाह क्या है? एक गैबी ताकत है, अल्लाह एक गैबी ताकत है। अब अल्लाह ने इस आयत को लफ्ज़े सुबहान से शुरू किया। सुबहान है वो ज़ात, इसका मतलब ये है कि अल्लाह हर ऐब से पाक है, हर नक्स से पाक है, हर कमजोरी से पाक है, हर मजबूरी से पाक है। वो कादिर है, वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, उसकी कुदरत में कोई कमी नहीं। अल्लाह ने लफ्ज़े सुबहान आयत में इसलिए इस्तेमाल किया और अपनी कुदरत की तरफ इशारा किया कि अगर कोई ये शख्स सोचे और एतराज करे कि मोहम्मद अर्श में कैसे चले गए और इतना करोड़ों मील का फासला इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया, तो अल्लाह फरमा रहा है वो सुबहान पर गौर करे और ये ना ताज्जुब करे कि मोहम्मद अर्श पर कैसे पहुंच गए, बल्कि ये समझे कि अल्लाह खुद ले गया। कि अल्लाह मिलके कल्लम तो का बेलुगत ही वलिसाने ही, अली के लहजे में, अली की जुबान में गुफ्तगू की। अब या तो ये मानना पड़ेगा कि अली मेजबानी के लिए वहां मौजूद हैं, अगर ये फजीलत नहीं हजम हो रही किसी को तो फिर उसे ये मानना पड़ेगा कि अली की आवाज की शबीह है। तो क्या मानोगे? अली को मानोगे तो कोई अली जैसा नहीं हो सकता। करीना तो बता रहे उदनो मिलनी का, क्योंकि तौहीद का तहफ्फुज इसी में है कि वहां अली को माना जाए। अगर नहीं मानोगे तो कहोगे कि अली की आवाज की शबीह पैदा कर दी थी, तो फिर शबीह की मुखालफत ना करो, शबीह को तो अल्लाह ने अर्श पर साबित कर दिया। हमारे अल्लामा अब्दुल अली हरवी आलल्लाहु मकामहु नवाब फतेह अली खां कजलबाश की हवेली पर, पुरानी बात अल्लामा इकबाल के दौर, मेराज पर तकरीर कर रहे थे, अल्लामा इकबाल भी बैठे थे। उन्होंने कहा मौलाना साहब एक अकली सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि इकबाल ने फलसफा पढ़ा था। उन्होंने कहा रसूल आसमानों की रुकावटों में से कैसे चले गए, रसूल कैसे चले गए? इकबाल ने ऐनक लगाई हुई थी। अल्लामा साहब, अल्लामा अब्दुल अली हरवी कहते हैं इकबाल साहब आपने ऐनक लगाई है, ये आप आंख से देख रहे हैं, ये आप
کی جو آنکھ سے دکھائی دینا، یہ آپ کی نظر شیشوں سے کیسے گزر رہی ہے؟ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر آگے پینٹ کر دیا جائے تو نظر نہیں گزرے گی، کیونکہ اس کی ایک لمٹ ہے نا. تو اقبال لیکن کیا جواب کیا دیا؟ اقبال کہتے ہیں آنکھوں میں تو نور ہوتا ہے. تو علامہ عبدالعلی حروی کہتے ہیں تو معلوم ہوا نور رکاوٹوں سے گزر سکتا ہے. محمد نور ہے، ساری رکاوٹوں سے گزر گئے. محمد نور ہے، اس لیے وہ ساری رکاوٹوں سے گزر گئے. اب کوئی اتنا قوی نور ہو تو چاہے پیٹ بھی کر دیا جائے وہ اس سے بھی گزر جائے گا. تو میرا موضوع وہی جا رہا ہے، نور کے معنی حسی و مرکب ہونا، نور کے معنی طاقت ہونا. اب اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو خود لے گیا. تو یہ کیسے ممکن ہے عبد مکے میں سو رہا ہو اور اللہ کے اپنے عبد کو لے گیا؟ لہذا جو روایت، میں تفصیل میں تو جا نہیں رہا، جو روایت قرآن کے خلاف ہو وہ ہرگز مانی نہیں جا سکتی. تو اب اللہ نے تمام نبیوں کے سردار کو، کائنات کے مختار کو، جناب سید القونین کو، نور الحرمین کو، امام القبلتین کو، جد الحسن والحسین کو، نبی اکرم کو، رسول اعظم کو، زہرا کے بابا کو، حسنین کے نانا کو، علی کے پیشوا کو، سلمان کے آقا کو، عالمین کی رحمت کو، خاتم النبیین کو، محمد مصطفیٰ کو معراج کیسے کروائی؟ اب آ گئے انہیں معراج پر کہ اللہ کے گھر کا شہر مکہ ہے. جناب محمد مصطفیٰ رسول پاک تاجدار لولا کا لما خلقت الافلاق اپنے بستر میں سو رہے ہیں، دل جاگ رہا ہے. جو لفظوں کی قدر جانتے ہیں، حضور سو رہے ہیں، دل جاگ رہا ہے. تو اب اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل ہم چاہتے ہیں کہ اپنے حبیب کو آج عرش پر بلائیں. جنت اب آپ داد تھوڑی بھی دیں لیکن ذرا آپ نے توجہ رکھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے معراج پڑھنی نہیں، معراج دکھانی ہے. داد سے اب میں بے نیاز ہوں، میرا موضوع جس طرح آ گیا وہ میں اس سے بالکل مطمئن. اچھا تو کیا کیا جائے؟ تو ایسا کر، جنت کی سب سے اعلیٰ سواری براق لے جا. رسول کے لیے جنت کی اعلیٰ پوشاک لے جا. وضو کے لیے کوثر کا پانی لے جا. وضو کے لیے کوثر کا پانی کیوں لے جا؟ کیونکہ یہی تو مالک کوثر ہے. اب اور اعلان کر دے، اور خود لے آ اور اعلان کر دے کہ محمد مصطفیٰ جنت تشریف لا رہے ہیں. محمد مصطفیٰ آسمانوں کی سیر کرنے حضور کی سواری آ رہی ہے. تو جبریل نے اعلان کیا جنت میں، حوروں نے پوشاکیں پہن لی. حوروں نے جنت میں پوشاکیں پہن لی. رضوان نے راہ رسول میں خوشبوئیں پھیلا دی. راہ رسول میں خوشبوئیں پھیلا دی. اب خوشبو پھیل گئی. جبریل کیا جنت کی پوشاک لے کر، کوثر کا پانی لے کر اور براق لے کے مکے میں نازل ہو گئے. اب حضور سو رہے ہیں، جبریل پریشان ہے کہ میں حضور کو کیسے جگاؤں. دل تو جاگ رہا ہے لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کو کوئی زحمت نہ ہو. کیسے جگاؤں؟ تو جبریل نے سوچا کہ میں نور ہوں، محمد مصطفیٰ نور اول ہیں. آواز بلند صلوات پڑھیں. جبریل نے، بس اپنی گفتگو کو اختتام تک لے کر جا رہا ہوں، قبلہ تشریف لے آئے، کہ جبریل نے سوچا
کہ میں نور اول کو کس طرح جگاؤں. کہا میں نور ہوں, محمد بھی نور ہے. تو جبریل نے اپنے نوری پر محمد مصطفیٰ کے نوری قدموں سے مسلح کیا. کیوں کیے؟ تاکہ محمد کے قدموں کے نور کی برکت سے جبریل کے نور میں اضافہ ہو جائے. حضور نے جبریل کے نور کی ٹھنڈک محسوس کی, نور نے نور کی ٹھنڈک محسوس کی. حضور نے کہا جبریل کیا بات ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ چاہتا ہے کہ آج محمد مصطفیٰ کو عرش پر بلایا جائے. تو محمد مصطفیٰ وہ ہیں جن کو کائنات کی جو سب سے افضل سواری ملی وہ براق تھا, اور حسین وہ ہیں جن کے لیے خود رسول سواری بنتے تھے. حسین وہ ہیں جس کے لیے حضور خود سواری بنتے تھے. اور شان حسن یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ حسن و حسین یہ دونوں شہزادے میرے دو پھول ہیں. اب پھول کہا, گلاب کے پھول سے گلاب کی خوشبو آتی ہے, موتیے کے پھول سے موتیے کی خوشبو آتی ہے. حضور کہہ رہے ہیں حسن و حسین میرے پھول ہیں, ان سے میری علم کی خوشبو آئے گی, ان سے میری رسالت کی خوشبو آئے گی, ان سے میرے کردار و عمل کی خوشبو آئے گی. تو حسن شہید ہوئے کربلا میں. اپنے حصے کے لیے قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھا اور کہا قاسم اس تعویذ کو اس وقت کھولنا جب تم پر بہت مشکل گھڑی ہو. عزادارو 10 محرم کا دن آیا. امام حسین نے اپنے مختصر سے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا, صف بندی کی. کہا حبیب یہ تمہاری جگہ ہے, تم نے ادھر کھڑے ہونا ہے. مسلم بن اوسجہ تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے. علی اکبر تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے. حضرت قاسم بے چین ہو گئے. کہا مولا کیا شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے؟ کہا مولا کیا شہیدوں میں میرا نام نہیں؟ حسین فرماتے ہیں قاسم تم اپنی بات کرتے ہو, شہیدوں میں تو اصغر کا بھی نام ہے. ایک دم ذہن منتقل ہوا, تڑپ گئے. کہا مولا کیا اشکیا خیام تک آ جائیں گے؟ تو عزادارو اب 10 محرم کا دن ہے. یہ کہہ دیا کہ قاسم تم نے بھی شہید ہونا ہے. اب اجازت لینے کے لیے آتے ہیں, اجازت نہیں ملتی. اب قاسم کے لیے ایک معمہ بن گیا ہے کہ مجھے تو کہا تھا کہ میں نے بھی شہید ہونا ہے, اب اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ جب اجازت لیتے ہیں تو کہا تمہیں کیوں کر بھیجوں, تم تو حسن کی نشانی, تمہیں کیسے بھیجوں, تم تو حسن کی نشانی ہو. عزادارو قاسم بڑی مشکل میں ہے کہ جاتے ہیں اپنی والدہ کے پاس. جیسے ہی جناب ام فروا کی نظر پڑی, کہا قاسم تو ابھی تک زندہ ہے, قاسم تو مر کیوں نہیں گیا, قاسم تو میرے حسین پر قربان کیوں نہیں ہو گیا؟ کہا اماں چچا جان اجازت نہیں دیتے, چچا جان اجازت نہیں دیتے. قاسم نے تعویذ کھولا اور دیکھا اور پڑھا کہ قاسم تم یہ تعویذ کربلا میں کھولو گے, اس وقت میرے بھائی حسین پر بڑا سخت وقت ہوگا. قاسم تم میری طرف سے قربان ہو جانا, مجھے شرمندہ نہ کروانا, تم میری طرف سے قربان ہو جانا. اگر میں ہوتا تو میں خود حسین پر قربان ہو جاتا. یہ ہے شان حسین کہ حسن کہہ رہے ہیں کہ میں حسین پر قربان ہو جاتا. تعویذ کھولا, قاسم کو اجازت ملی, خود سوار کروایا. عزادارو دیکھیے گا حالت کیا ہے کہ سفر کی غربت اور یتیمی کے آثار چہرے پہ نمایاں ہیں. آستین پھٹی ہوئی ہے, جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے. عزاداروں سوار کروایا. قاسم بڑی بے جگری سے لڑے, بڑی بہادری سے لڑے, لیکن 3 دن کا قاسم بھوکا پیاسا حسن کا یتیم کیسے لڑتا کہ عمر ابن سعد ملعون نے تیر مارا, قاسم زین سے زمین پر آ گیا. قاسم زین سے زمین پر آئے. اس کے بعد شیبہ ابن سعد ملعون نے قاسم کی پشت پر ایسا نیزہ مارا جو سینے سے باہر آ گیا. کہا یا اماں ہو ادرکنی, چچا جان میری خبر لیجئے. عزادارو حسین آئے. حسین نے دیکھا, کہا
कासिम मुझे आवाज दो, आवाज ना आई। देखा कि कासिम के टुकड़े जमीने करबला पर पड़े हैं, रुक किया मदीने की तरफ। भैया भैया हसन, मदीने में तेरे टुकड़े देखे थे, करबला में कासिम के टुकड़े देख रहा हूँ। अज़ादारों चादर बिछाई, टुकड़ों को जमा किया, जनाबे उम्मे फरवा के पास आए और कहते हैं, अजीब जुमला का, उम्मे फरवा तेरी कुर्बानी ऐसे मंजूर हुई कि अब माँ भी